Everybody, draw this chart of animal tissues quickly. Ninth E, am I audible? Raise your hands. Okay. Ninth B, am I audible? Raise your hands. Okay. निकालो अपनी कॉपीज निकालो. Everybody, अपनी कॉपीज निकालो, अपनी वर्कशीट निकालो. इफ यू हैव एनिमल टिश्यूज वर्कशीट. जल्दी से. बहुत सारी क्लासेस की लाइट चली गई है. So, but still, ninth E, ninth G are working. So do this quickly. जल्दी से ये फटाफट से टेबल बना लो. ड्रॉ दिस कॉलम. लाइट सभी ने. हाँ सभी ने चलेगी. हाँ बैठ. नाइन्थ ई, नाइन्थ जी. बेटा माइक भी ऑन कर लो. जूम से माइक ऑन कर लो. जूम से माइक ऑन कर लो. जूम से. ये वाले माइक को ज्यादा मत पटको. इसको थोड़ा सा आराम से जूम से ऑन करो. चलिए, राइट दिस क्विकली. जल्दी से बच्चों. मैम नाइन्थ जी में जो स्टूडेंट्स हैं आपके राइट साइड में जो बैठे हैं वो मिडिल रो में आ जाए. डोर की तरफ नहीं, जो दूसरी तरफ बैठे हैं गर्ल्स बैठी हैं. दे कम इन द मिडिल रो सो दैट दे कैन बी इन फोकस. आ जाओ जल्दी से. नाइन्थ जी. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलिए गुड. चलिए, आई होप यू मस्ट हैव डन. तो अब हम एक एक करके इनकी. You will identify. I will draw the diagram. You will identify the type of epithelium. जल्दी से साथ साथ मेरे बनाते भी जाओ. एंड इसको लेबल भी करते जाओ कि भी विच एपिथेलियम इज दिस.
हाँ जल्दी से, नाउ टेल मी। अब मैं, लेट मी आस्क, 9th A, पंकज। 9th A इज देयर? 9th A, आई डोंट नो, कहीं पे बैठे हैं बच्चे 9th A के? 9th E, स्नेहा। 9th E, स्नेहा, कम नियर माइक बेटा, और ये जूम से माइक ऑन कर दो। Sneha is not there, ma'am. स्नेहा नहीं है। हरमनप्रीत, हरमनप्रीत भी नहीं है। चलिए मैम, किसी भी स्टूडेंट को भेजिए, यू सेंड सम स्टूडेंट। मैम माइक जूम से ऑन करवा दीजिए प्लीज, 9th E में। हाँ अब ऑन है, हाँ। आजा बेटा आजा, कोई सम स्टूडेंट का, आओ जल्दी से आओ बेटा, आओ मैम की बात सुना करो, जल्दी से आ जाओ। कम कम कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ। देखिए हम क्या पूछते हैं, आपको आता ही होगा। माइक ऑन कीजिए। Ma'am, we haven't done this topic. अच्छा अभी आपने किया नहीं है, ओके बैठो बेटा बैठो। चलिए लिसन टू मी, एपिथेलियल टिश्यू। सो फर्स्ट, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए पहले आ जाइए, एपिथेलियल टिश्यू। ये सबने बना ली होगी, ये हम बाद में बात करते हैं। फर्स्ट कम टू एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू उनके लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया, बाकी सब भी नोट कर सकते हैं कि इट फॉर्म लाइनिंग मीन्स वॉल ऑफ it form lining of different organs. डिफरेंट ऑर्गन्स की जो वॉल है वो एपिथेलियम है ही है। कौन सी एपिथेलियम है, दैट वी विल डू लेटर ऑन, ठीक है, बट इट फॉर्म्स। सो इट इज द लेयर through which substances entering in or moving out have to cross. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, लेट अस से ये स्टमक है, तो स्टमक की और भी कई लेयर्स होंगी, बट एक लेयर क्या है, दिस इज एपिथेलियम। एपिथेलियम होगी ही होगी, दिस इज एपिथेलियम। Likewise, the lining, the wall of the kidney formed of epithelium. The wall of the lungs formed of epithelium. Wall of the bronchi formed of epithelium. तो epithelium होगी ही होगी, right? Then एपिथेलियम जो है, फंक्शंस क्या है एपिथेलियम के? सबसे पहले प्रोटेक्टिव, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग वॉल, तो प्रोटेक्टिव तो होना जरूरी है, प्रोटेक्टिव। देन इट इज एब्जॉर्प्टिव, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना है। फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन में से फूड एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहा है, तो ये अगर इंटेस्टाइन है तो इसकी वॉल में से होके ब्लड में जाना है, तो इट एब्जॉर्ब्स फूड फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड passes into blood, so it helps in absorption. It helps in exchange of gases. फॉर एग्जाम्पल एल्वियोलाई की जो वॉल है वो परमिएबल है गैसेस के लिए। एवरीबडी हियर, एकदम इधर इधर उधर नहीं, स्क्रीन पे सीधा।
बिल्कुल माइंड, आंखें, कान, तीनों को कोऑर्डिनेट करके स्क्रीन पे करो। मैम को उधर नहीं देखना, दरवाजों पे नहीं देखना, स्क्रीन पे, बिल्कुल इधर स्क्रीन पे। बाकी सब टीचर प्लीज शट द डोर सो दैट नोबडी कैन एंटर इनसाइड। इधर देखो बस। So exchange of gases, it also, for example, in alveoli, right? So these helps in then glandular epithelium, gastric glands, intestinal glands, sweat glands, glandular epithelium. इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीशन का। सिक्रीशन मीन्स कुछ बनाना है, कुछ जूसेस, कोई फ्लूइड्स, दे विल सिक्रीट। सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम, राइट। उसके बाद एक, ऑल्दो इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट फिर भी लिख लेना कहीं, जर्मिनल एपिथेलियम। ये आपको 10th में काम आएगा। जर्मिनल एपिथेलियम कहां पे प्रेजेंट है? टेस्टिस एंड ओवरीज में। क्या फंक्शन है इनका? फॉर्म गैमीट्स। Right? So these are the functions of the epithelium. नेक्स्ट हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। फंक्शन हमने कर दिए, एपिथेलियम हमने बताया क्या है, कहां पे होती है, आई विल स्पेसिफिकली टेल यू। बट व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? कैसे है सेल्स इसके? फर्स्ट थिंग, it rests on fibrous basement membrane. It rests on fibrous basement membrane. कोई भी एपिथेलियम है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको बताया, ये स्टमक की लाइनिंग है, राइट? ये स्टमक की वॉल है, ये एपिथेलियम है, लेट अस से। तो अंदर वाली साइड जहां पे ऑर्गन है, वहां पे क्या प्रेजेंट होगी? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, राइट? दिस इज, ये एपिथेलियम एंड दिस वन बेसमेंट मेम्ब्रेन। Can anybody who has done this in the class, can anybody voluntary, देखें किसको आता है कि what is the function of the basement membrane? कौन बताता है? जल्दी से देखें। 9th class टीचर्स प्लीज मोटिवेट स्टूडेंट्स टू कम नियर माइक। जिसने कर लिया ये देखें, 9th ही ने अभी नहीं किया। 9th जी, आर यू डन विद दिस चैप्टर? जल्दी से रेज योर हैंड्स। अब नहीं खड़े करेंगे। 9th सी, एनिमल टिश्यूज, डन? हाथ तो खड़ा कर दो। नहीं पता, मैं बता दूंगी आंसर। We are not done. डी ने भी नहीं किया, चलिए फिर बहुतों ने नहीं किया। सो एपिथेलियम क्या है बेटा? इसके नीचे भी टिश्यूज है, इसके नीचे भी कोई टिश्यू होगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एपिथेलियल टिश्यू विद द अंडरलाइंग टिश्यूज। लिख लो, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन separates the epithelial tissue from the underlying tissue, from the underlying tissues.
ठीक है। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन का फंक्शन बहुत बार एमसीक्यूज में आ जाता है, ठीक है, तो अंडरलाइन करो इस सेल्स ऑफ एपिथेलियम, cells of epithelium are tightly packed. Cells of epithelium are tightly packed with little cementing material between them. जैसे दो इंची है, बहुत पास पास में है, तो उनके बीच में सीमेंट की बहुत पतली सी लेयर हमें चाहिए होगी, right? That's why here also there is very less cementing material. Then, third point, no intercellular spaces. जब cells tightly packed है, there cannot be intercellular spaces. So no intercellular spaces between, BW means between epithelial cells. Between epithelial cells. ठीक है जी, कर लिया? Are you done? So these are the characteristics of the epithelial tissue. बेटा 9 थी क्योंकि आपका माइक जूम से ऑफ है, इसलिए आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जूम से ऑन करो माइक। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ, ऊपर लिखो, टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मैं एक एक करके, चलो आगे हम वन बाय वन जो है करके आपको बता। सो फर्स्ट इज, कॉलम बनाएंगे आप, ये देखिए ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज, लिखना है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ऊपर ये देखिए इस तरह के सेल्स है। फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स, फ्लैट, इस तरह पहले डायग्राम बनाओ और इसके नीचे लिखो स्क्वेमस एपिथेलियम। आपने पूरा लिखना है एपिथेलियम, इट इज स्क्वेमस एपिथेलियम। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है स्क्वेमस एपिथेलियम के? फ्लैट polygonal cells, सेकेंड पॉइंट है अरेंज्ड like tiles of the pavement। जैसे हमारी सड़कों के साथ साथ पेवमेंट होती है, टाइल्स अरेंज्ड है, सो दे आर अरेंज्ड लाइक टाइल्स ऑफ द पेवमेंट। सेंट्रल फ्लैट न्यूक्लियस। फंक्शन मेनली क्या है? दैट इज एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस।
कहाँ पे प्रेजेंट है, लोकेशन क्या है, लोकेशन एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल दैट इज एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. ये आप सबको पता है कि what exchange occurs in alveoli, carbon dioxide and oxygen, right? Exchange of gases occurs in alveoli through, किसके थ्रू होती है, देखो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, आपको क्लैरिटी होगी. This is balloon like alveoli and here, यहाँ पे this is squamous epithelium, right? इस तरह से. So it helps in exchange of substances. Then second है तो बहुत जगह है, but I will give you one or two examples. Second is एंडोथीलियम, याद रह जाए तब भी ठीक है, नहीं तो एंडोथीलियम और वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज. एंडोथीलियम याद रह जाए, उसकी वॉल को कहते हैं, इवन देन इट इज करेक्ट. नहीं याद आता, बहुत इतना सारा आपने पढ़ना होता है. इफ यू डोंट रिमेम्बर then you can write wall of the blood capillaries. And blood capillary is also meant for exchange of different substances between blood and cells. So this is about diagram, साथ साथ बनाना है. Without diagram there is nothing. रट्टा मारोगे. We don't want cramming. Diagram साथ साथ. Teachers, please check. Everybody should draw the diagram. Then second thing, again basement membrane, squarish cells या cubical cells, आप जिस तरह से मर्जी लिख लो. सभी साइड्स इक्वल होती है. Cube like cells या square cells with round nucleus in the center. With round nucleus in the center. So cells are as long as wide. जितने लंबे हैं उतने ही चौड़े भी है. स्क्वायर सेल्स है. Central oval nucleus. Function here is protection. And where it is present, example is ducts of salivary glands. Ducts of salivary. Ducts क्या होती है? Salivary glands के जो pipes है through which the saliva is coming out. That is ducts of salivary glands. Okay, done. Next is cells are squarish, but they have hair-like structure at their tip.
These hair-like structures are called as cilia. बीच में न्यूक्लियस तो है ही है, cell squarish ही है, but they have hair-like structures called as cilia. So this is ciliated cuboidal epithelium. Ciliated cuboidal epithelium. So characteristics में क्या है? Have hair-like cilia at their tip. What is the function of cilia? Cilia ऐसे ऐसे मूव करते हैं और substances की भी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. So, what is the function? Helps in movement of substances. Where is the location? कहाँ पे ये कौन से substances की movement में help करते हैं? So location is fallopian tubes for movement of egg. एग खुद तो मूव नहीं करता, ह्यूमन एग जो है उसके पास कुछ भी मूवमेंट के लिए नहीं है. सो इट इज मूव्ड विद द हेल्प ऑफ सीलिया. देन अनदर इज ब्रोंकाई एंड bronchioles in lungs. For movement of air. For movement of air, they have ciliated epithelium. Then next is ये देखिए pillar like cells with finger like in growths. villi का नाम आपने सुना है. In the intestine there are present villi. So what are these structures? These are villi. Finger like structures are called as villi. Cells are pillar like. Elongated nucleus. This is ordered columnar epithelium. Brush bordered columnar, column like, pillar like cells. So क्या characteristics है? Pillar like long cell. Elongated nucleus. जरूरी नहीं है सेंटर में हो. Has villi which increases
सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन में काम आती है। सरफेस एरिया इंक्रीज करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो चीजें। एब्जॉर्प्शन, फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज that is lining of the, for example इसका क्या आ जाता है, that is intestinal wall, intestinal wall, it is formed of columnar epithelium। बनाओ जल्दी से, brush bordered columnar epithelium। ठीक है जी। बेटे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिख लेना सिलिएटेड एपिथेलियम में, that is one more, lining of kidney tubules, helps in movement of urine, lining of kidney tubules। और लास्ट हम करते हैं बेटा, दैट इज लास्ट इज, ऑल्दो मेरे ख्याल से आपका टाइम हो गया होगा मैम, बस 1 मिनट हो, 1 मिनट हो। लास्ट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड squamous, stratified means multi-layered, लिखो stratified means multi-layered, मतलब लिखते चलो। stratified बहुत सारी लेयर्स है, इस तरह से many layered। so it is mainly, फंक्शन क्या है इसका, तो यहाँ पे it is many layered, फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन एंड मेनली प्रोटेक्शन है, प्रिवेंट्स वियर एंड टियर। जिस ऑर्गन को ये लाइन करेगी इट प्रिवेंट्स वियर एंड टियर। एग्जाम्पल आ जाता है स्किन, वन इज स्किन, अनदर इज वॉल ऑफ ईसोफेगस, और भी कई जगह होंगी बट दीज आर टू इंपॉर्टेंट, स्किन एंड वॉल ऑफ ईसोफेगस। प्रोटेक्शन तो है ही है, प्रिवेंट्स वियर एंड टियर। हमारी स्किन पे कितने सारा एनवायरनमेंट एक्ट कर रहा है, फिर भी स्किन वैसी की वैसी, क्योंकि रीजेनरेट भी करती है एंड इट इज मल्टी लेयर, राइट। सो दिस इज अबाउट epithelial tissue. I hope it is clear to all of you. Yes or no? ठीक है जी।
जिन बच्चों ने, रेज योर हैंड्स अगर एनिमल टिश्यूज की वर्कशीट मिल गई है आपको। नहीं मिली? नो, नहीं ना। तो टीचर्स प्लीज चेक कि नीरू मैम से इनकी एनिमल टिश्यूज की वर्कशीट लेकर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, ताकि हम वर्कशीट भी साथ साथ करते रहे, क्योंकि प्लांट टिश्यूज की भी है, एनिमल टिश्यूज की भी हम साथ साथ करते। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू टीचर्स।